कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हो नित्यानंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय नित्य लीला प्रविष्टों विश्वपाद परमहंस वर्गाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस वर्गाचार्य अष्टोत्तर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोसाई प्रभुपाद की नामाचार्य शिलादास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरा धाम की जय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री द्वारिकापुरी धाम की श्री रामेश्वर धाम की श्री अयोध्यापुरी धाम की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री श्री मायापुर नवदेव धाम की श्री गंगा माई यमुना माई की श्री भक्ति देवी की तुलसी महारानी की युग धम हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की आप सब भक्तों की ताई गौर प्रेमानंदे जय शिला प्रभुपाद।
तो सर्वप्रथम मंगलाचरण कर लेते हैं। आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत तमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता श्री गीता महिमा अमृत। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रेतपुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनेर्मोचनां पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मात्मनि स्थिता। भारत अमृत सर्वस्वं विष्णु भक्तात्मनि स्थितां गीता गंगोत्गम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वसुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मामि एकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5, अध्याय का नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। और आज का जो श्लोक है संख्या है 27 और 28। इसके ऊपर आज हम प्रयास करेंगे कुछ आप सभी वैष्णवजन की कृपा से कुछ इसके ऊपर हम विचार कर सकें। इस श्लोक के ऊपर 27 और 28। तो पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। स्पर्शान इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि को। आवाज़ नहीं आ रही आपकी किसी की भी? दिखाई नहीं दे रहा? क्या हो गया? आ गया? स्पर्शान नहीं आया? नहीं आया अभी? लाइट गई हुई है? हाँ
हम शब्दार्थ कर रहे हैं। शब्दार्थ नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? शब्दार्थ नहीं आ रहा क्या? तो शब्दार्थ ही बोल रहे हैं ना। स्पर्शान इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि को कृत्वा करके बही बाहरी बाह्यान अनावश्यक चक्षुः आँखें च भी एव निश्चय ही अंतरे मध्य में भ्रुवों भौहों के प्राण अपान हो ऊर्ध्व तथा अधोगामी वायु समो रुद्ध कृत्वा करके नास अभ्यंतर नथनों के भीतर चारिणों चलने वाले यत संयमित इंद्रियां मनः मन बुद्धि मुनि योगी मोक्ष के लिए परायण तत्पर विगत परित्याग करके इच्छाएं भय डर क्रोध यह जो सदैव मुक्त एव निश्चय ही सह वै। अब श्लोक हमारे आप पीछे दोहराइएगा। इसको जरा स्विच ऑफ कर दें। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राण अपानौ समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिणो यत इंद्रिया मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगते च भया क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राण अपानौ समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिणो यत इंद्रिया मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगते च भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। बोलिए।
माताएं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्य अंतर्चारिणो यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विज्ञते च अभय क्रोधो यह सब अमुक्त बस। चलिए, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। एक दफ़ा मेरे पीछे सभी दोहरा दीजिए। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य: कृष्णा भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करने श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित हैं। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अधकुली पलकों से उसे नाक सागर पर केंद्रित करना पड़ता है। आँखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आँखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। शिला प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ समाप्त होता है। शिला प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि हम 5वें अध्याय के अंतिम
उसमें पहुंच गए हैं दौर में। तो इसके बाद एक अंतिम श्लोक है, 29वां श्लोक है ना। तो ये अंतिम जो है 2-3 श्लोकों में, इन 2 श्लोकों में विशेष रूप से भगवान ने अगले अध्याय की भूमिका को बांधा है। अगला अध्याय ध्यान योग, तो उस ध्यान योग की भूमिका भगवान यहाँ बांध रहे हैं। और ये 2 श्लोक विशेष रूप से भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव की मुक्ति है वो कर्म योग के द्वारा भी प्रारंभ की जा सकती है, ज्ञान योग के द्वारा उसके बाद, और अंतिम लक्ष्य तो होता है भक्ति योग। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अष्टांग योग से भी मुक्ति संभव है। अष्टांग योग, तो सबसे पहले हमको कुछ बातों पे विचार कर लेना चाहिए कि ये योग क्या होता है ना, इसमें कभी हम भ्रमित ना हो। और कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है। देखिए आजकल जो संसार में चलती है, जो हम लोग देखते हैं, सुबह लोग पार्कों में जिसको कहते हैं जी हम योगा कर रहे हैं, योगा। तो योगा जो है ये कोई आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला कोई कार्य नहीं है। योगा जो आजकल योगा जिसको कहते हैं, वास्तव में इसको कहते हैं शारीरिक व्यायाम। इसका नाम बदल करके योगा कर दिया गया है। ये फिजिकल एक्सरसाइज, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपने कुछ कसरत करी, व्यायाम किया, और इसको आपने नाम किसका दे दिया, योगा का। वास्तव में योग जो है शब्द ये भगवान से संबंधित होना चाहिए। योग का मतलब जुड़ना। तो जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो कर्म योग के द्वारा, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, और या चाहे हम अष्टांग योग के द्वारा, तो इन 2 श्लोकों में भगवान अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुशैवांतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणा विगते च भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो कर्म योग की तो हमने व्याख्या कर ली है, कर्म योग के द्वारा किस प्रकार से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग के अलावा अष्टांग योग के द्वारा भी आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो अष्टांग योग क्या है ना, इसको समझ लें। और जैसा हमने बताया भाई, योग जो है केवल भगवान के साथ जुड़ने को ही योग कहा जाना चाहिए। एक होता है भक्ति, एक होता है कर्म योग, और एक होता है कर्म कांड। एक होता है ज्ञान योग और एक होता है ज्ञान कांड। तो ये शब्दों में हमें कहीं भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। कर्म योग और ज्ञान योग ये आपको सीढ़ी है भक्ति योग तक पहुंचाने की। लेकिन कर्म कांड और ज्ञान कांड ये है भगवान से दूर ले जाने की सीढ़ी। चाहे वो कर्म कांड है, चाहे वो ज्ञान कांड है। तो साधारण रूप से हम लोग समझते हैं ये एक ही शब्द है ना। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड, विषय भांड। तो महाप्रभु कहते हैं ये ज्ञान कांड और कर्म कांड जो है ये विष के प्याले हैं, ये बिल्कुल हमारे को भगवान से दूर ले जाएंगे। तो ज्ञान योग और ज्ञान कांड में क्या अंतर है ये भी पता होना चाहिए। कर्म कांड और कर्म योग में क्या अंतर है ये भी पता होना चाहिए। और योग, अष्टांग योग और फिजिकल एक्सरसाइज ये भी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो जब संसार में हम लोग सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्मों की इच्छा रहती है, सुख पाने की इच्छा है, इंद्रियों को सुखी रखना चाहते हैं, शरीर को सुखी रखना चाहते हैं, मन को सुखी करना चाहते हैं, तो फिर हम कर्म कांड की ओर आगे बढ़ते हैं। चाहे यहाँ इस संसार में हम सुखी रहें, चाहे इस संसार से जाने के बाद हम स्वर्गलोक को प्राप्त करें। ये सब कर्म कांड की विधियाँ हैं, किस तरीके से हम स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान कांड में यही बात आती है कि भगवान को निराकार मान लिया जाता है, भगवान का कोई रूप नहीं है।
ये ज्ञान कांड की विधियां हैं। लेकिन जब हम कर्म के द्वारा भगवान के साथ जुड़ते हैं वो कर्म योग हो जाता है, निष्काम कर्म योग हो जाता है। या फिर ज्ञान के द्वारा जब हम भगवान की खोज करते हैं तो फिर वो ज्ञान योग हो जाता है। तो ये बातें इतनी हमको समझ में आ जानी चाहिए कि कर्म कांड और कर्म योग क्या है और ज्ञान कांड और ज्ञान योग क्या है। तो आज भगवान किसकी बात कर रहे हैं? अष्टांग योग की। तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके। अब इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियां हैं तो 5 इंद्रियों के विषय भी हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं। आँख को क्या चाहिए? आँख का विषय है रूप, आँख रूप देखना चाहती है। और कान तो सुनना चाहता है, उसको कुछ ना कुछ ध्वनि चाहिए सुनने के लिए। और नासिका को सुगंध चाहिए। जीवा को रस चाहिए। और त्वचा को स्पर्श चाहिए। तो 5 तो इंद्रियां जो हैं इंद्रिय विषयों की तरफ भागेंगी, ये स्वाभाविक है। इंद्रियां, घोड़ा घास की तरफ भागेगा तो इंद्रिय विषयों की तरफ भागेंगी, स्वाभाविक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, यानी शटर डाउन, इंद्रियों के दरवाजों को नीचे कर दो, बंद कर दो, शटर डाउन कर दो। अब इंद्रियों को कोई विषय नहीं देखना है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके और दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, जो हमारी दृष्टि है इसको केंद्रित कहाँ करना है? दोनों बाहों के बीच में। और प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक करके, है ना। प्राण और अपान 2 वायु होती है ना। जब एक अंदर हम श्वास को लेते हैं प्राण, और जब बाहर छोड़ते हैं तो उसको अपान। तो प्राण और अपान इन दोनों के भीतर जो है संतुलन बनाना होता है। और संतुलन बनाने के बाद इसको रोक कर इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके, देखिए एक तो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाना है बिल्कुल, और उसके बाद में जो हमारी दृष्टि है, दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करना है और प्राण और अपान वायु को नियमित करना है। और उसके बाद मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है कि मेरे को इस संसार से मोक्ष चाहता हूँ, और वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। तो ऐसी जो साधना करता है योगी, वह इच्छा यानी कामनाओं से रहित हो जाता है और क्रोध से रहित हो जाता है। क्रोध क्यों आता है? जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। जब कामनाएं नहीं है तो फिर क्रोध कहाँ से आएगा? जब कामनाएं नहीं है तो क्रोध नहीं आएगा। जब हमारी कामनाओं में कोई बाधा डालता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। जब कामनाएं नहीं है तो क्रोध अपने आप से खत्म हो जाएगा। कामना तो योगी कामना क्रोध से रहित हो जाता है, भय से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है तो वह अवश्य ही मुक्त है। यहाँ ये बताया जा रहा है। तो ये भी एक विधि है अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की या परमात्मा को प्राप्त करने की। तो अष्टांग योग में 8 जो हैं यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद। क्या क्या बता रहे हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। तो यम क्या होता है? यम मतलब मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण, अपनी वाणी पर नियंत्रण और शरीर पर नियंत्रण, इसको यम कहते हैं। और यम में जो है 5 और इसके भाग हैं। उन 5 भागों को यम में ही आते हैं वो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब किसी प्रकार से आपको हिंसा नहीं करनी, ना तो वाणी से हिंसा करनी है, ना शरीर से हिंसा करनी है। तो आपको अहिंसक रहना है, ठीक है। और सत्य का मतलब सत्य के पथ पर चलना है। और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब किसी प्रकार से किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा नहीं करना, किसी प्रकार से किसी दूसरे की संपत्ति को ग्रहण नहीं करना, अस्तेय।
तो ये भी यम में आता है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब किसी प्रकार से हमारे को यौन संबंधों से अपने को दूर रखना है। और पांचवा है अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह नहीं करना। तो ये यम में आएगा मन, वाणी, शरीर पर नियंत्रण, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और उसके बाद में नियम। ये 8 स्टेजेस हैं अष्टांग योग की। अष्टांग, अष्ट मतलब 8, अंग, 8 अंग क्या हैं? तो पहला हो गया यम, और दूसरा है नियम। नियम में क्या आता है? शौच, शौच का मतलब पवित्रता। और दूसरा है संतोष, यानी पवित्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए और हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए। और तपस्या, तपस्या करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और स्व अध्याय, हमें धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना है। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का निरंतर हमको चिंतन करना है, ईश्वर प्राणिधान। तो ये आ गया किसमें? नियम में। उसके बाद है आसन, किस प्रकार से आसन में बैठना होता है। जब अष्टांग योग करते हैं तो उसकी विधि होती है, एकदम सीधा स्ट्रेट होकर के और बिल्कुल कमर बिल्कुल झुके नहीं, इस प्रकार से आसन जो है लगाया जाता है ना। और उसके बाद में प्राणायाम, प्राणायाम में प्राणवायु के आवागमन को नियमित करना, जो इसमें बताया गया, अभी हमने बताया। और प्रत्याहार है इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से रोकना, जो अभी यहाँ इसमें श्लोक में भी आया है कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से रोक देना है, इंद्रियां इंद्रिय विषयों की तरफ ना जाएं, तो उसको कहते हैं प्रत्याहार। और धारणा, धारणा का मतलब है मन का या चित्त का एक सर्वोच्च बिंदु पर ठहरना। वो सर्वोच्च बिंदु कोई भी हो सकता है। एक चाहे आप एक शून्य पे भी अपने चित्त को जो है धारण करने का प्रयास कर सकते हैं, या जो भी आपका सर्वोच्च आपका जीवन का लक्ष्य, उस पर आप अपने चित्त को धारण कर लीजिए, उसको धारणा कहते हैं। और धारणा के बाद आता है ध्यान, किसी ध्येय वस्तु के ऊपर ध्यान करना। और समाधि, जब ध्यान और ध्येय में अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाता, केवल ध्यान करने वाले को ध्येय के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। तो ये अष्टांग योग के 8 जो है ये इसके स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो भगवान इन 2 श्लोकों में विशेष रूप से इनकी बात कर रहे हैं कि अष्टांग योग के द्वारा जो है मुक्ति की संभावना है, मुक्ति हो सकती है। तो अब यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि वास्तव में सामान्य रूप से मनुष्य जो है आध्यात्मिकता को मानता है कि भाई आध्यात्मिकता का अर्थ है कि एकांत में जाके बैठ जाएं और थोड़ा चिंतन करें, है ना, और कुछ योग पद्धति के द्वारा अपना करें। इसको वो समझते हैं, इसको समझते हैं ये वास्तविक आध्यात्मिकता है। कर्म योग करना, भक्ति योग करना, उसको वो भक्ति का अंग नहीं मानते, है ना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अष्टांग योग की विधि से भी आप, अगर आपकी ऐसी मानसिकता है, अगर आप ये जानते, अगर आप ऐसा समझते हैं कि हम इस रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि हर किसी का अपना स्वभाव होता है। किसी को भक्ति करना अच्छा लगता है, किसी को कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना अच्छा लगता है, तो हर किसी का अपना स्वभाव है। तो भगवान अभी यहाँ पर एक ये ऑप्शन दे रहे हैं, एक विकल्प दे रहे हैं कि अष्टांग योग के द्वारा भी आप मेरी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भाई वास्तव में हर व्यक्ति तो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से हमारे जीवन में सुख और शांति रहे, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि सुख और शांति प्राप्त होगी कैसे, कैसे वास्तव में सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। और सारा संसार भ्रमित है, सारा संसार अनेक प्रकार से कुछ न कुछ एक एक्सपेरिमेंट करता रहता, लेकिन
भगवान की कृपा होने से ही जीव को सही मार्ग मिल पाता है, अन्यथा वो भटकता रहता है। जैसे हिरन होता है, हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है और उसको सुगंध अपने अंदर से ही आती है, लेकिन सारे जगह वो अपनी नासिका से सुगंध खोजता है, जीवन भर वो सुगंध खोजता रहता है, लेकिन सुगंध कहाँ है? सुगंध तो उसके नाभि में, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता। इसी तरीके से संसार के लोग हैं, नहीं जानते कि किस प्रकार से कितनी सरलता से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वो कठिन से कठिन मार्ग को अपनाएंगे, उनको लगेगा अगर कठिन तपस्या न हुई तो भगवान कैसे मिल सकते हैं। अगर कोई कठिन कार्य नहीं किया तो भगवान का मिलना कैसे संभव हो सकता है। कठिन तपस्या, कठोर तपस्या करो, पानी में, ठंडे पानी में सर्दियों में खड़े हो जाओ, जनवरी, दिसंबर जनवरी में, गर्मियों में अग्नि के साथ अपना बिल्कुल बैठे रहो अग्नि के पास, और बिल्कुल सर के बल खड़े होकर के तपस्या करो। तो इस प्रकार से लोगों की जो बुद्धि है, जो मानसिकता है, वो भ्रमित है, वो भ्रमित है। एक भिखारी था, तो एक संदूक पे बैठ करके रोज भिक्षा मांगता था। तो प्रतिदिन का उसका कार्य था भिक्षा मांगना। तो एक दिन एक साधु उसके पास आया, क्या मांगते हो, कितना पैसा इकट्ठा करते हो एक दिन में? बोले ऐसे ही 1-2 पैसा मांग लेता हूँ, कोई 4-8 आने भी दे जाता है, तो ऐसे गुजारे लायक मेरा 10-20 रुपये इकट्ठा हो जाता है। क्यों टाइम अपना ख़राब करते हो? साधु ने कहा। बोले टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, ये तो मेरा, इसी के द्वारा मेरा पालन होता है, और ये कार्य तो मेरे पूर्वज करते आए हैं। मेरे पिताजी भी यही कार्य करते थे, मेरे दादा भी यही कार्य करते थे, और इसी स्थान पर और इसी संदूक पर बैठ कर के प्रतिदिन जो है भिक्षा मांगते थे, और वही कार्य मैं कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि जिस संदूक पे बैठा है, इस संदूक के अंदर क्या है? बोले इसको तो मैंने कभी खोल के देखा नहीं, इस संदूक में क्या है? बोले इसको खोलो, इसके अंदर सोना, चांदी, मोती सब भरा पड़ा है। उस भिखारी ने जो है, उस पे जंग लगा हुआ था संदूक पे, किसी तरीके से उसको जो है तोड़ ताड़ के देखा, तो उसकी तो आंखें चमक गई, उसके अंदर वास्तव में सोना, चांदी और मोती थे। तो साधु ने कहा, मूर्ख, तू धन के ऊपर बैठ करके धन मांग रहा है, धन के ऊपर बैठा हुआ है और धन मांग रहा है। अभी तक तू रोडपति था, अब करोड़पति हो गया। तो इसी प्रकार से सुख कहाँ है, हम लोग कठिन तपस्याओं के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि भाई ये पद्धति नहीं है, क्योंकि भगवान अगर सरल मार्ग बता देंगे, महाप्रभु सरल मार्ग बता देंगे कि चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो लोगों को विश्वास नहीं आएगा, विश्वास ही नहीं आएगा। केवल भगवान का नाम जप करने से कैसे हम सारे परेशानियों से, सारे कठिनाइयों से और इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। तो इसीलिए भगवान भी पहले हर तरीके के विकल्प दे रहे हैं। अंत में आकर के भगवान अंतिम अध्याय में आके कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वास्तव में ये जो अष्टांग योग है,
ये जो अल्प ज्ञानी हैं, कम बुद्धि वाले हैं, उसके लिए है, उनके लिए है। जिनकी ऐसी विचारधारा है कि कठिन प्रयास किए बिना भगवान या मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए कठिन साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से बाहर रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो है इंद्रियां इंद्रिय विषयों से दूर रहेंगी। केवल उतना ही है, जैसे किसी रोगी को डॉक्टर कह देता है कि भाई अब तुम्हें ये खान पान बंद करना होगा, तो जो खान पान बंद करता है रोगी मजबूरी में करता है, लेकिन उसका इच्छा बना रहता है, उसकी इच्छा खत्म नहीं होती, कामनाएं बनी रहती हैं। तो कितनी भी बड़ी बड़ी योगी साधना कर लेते हैं, शास्त्रों में भी अनेक ऐसे मिलते हैं। विश्वामित्र थे, बड़ी साधना योग साधना किया, लेकिन फिर भी मेनका के प्रभाव में आ गए। इस प्रकार से कौन से मुनि थे जो जल के अंदर चले गए थे? शौबरी मुनि, इंद्रिय विषयों से दूर रह करके जल के भीतर चले गए, और जल के भीतर भी जो है वो आसक्त हो गए मछलियों के समागम को देख करके। इस प्रकार से अनेक प्रकार के दृष्टांत मिलते हैं शास्त्रों में भी और जीवन में भी, कि किस प्रकार से जो है हम कितना भी योग साधना क्यों ना कर लें, कितनी भी अष्टांग योग क्यों ना कर लें, तो यहाँ पर दूसरे अध्याय में इस बात को यहाँ पर भगवान स्वयं बताते हैं। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या था, दूसरा अध्याय का है मेरे ख्याल से 59वां श्लोक है ना, 59 श्लोक, 59वां श्लोक क्या कहता है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। चाहे इंद्रिय भोग से हम अलग हो जाएं, लेकिन भोग करने की इच्छा तो समाप्त नहीं होती। और लेकिन रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, जब उत्तम रस का अनुभव हो जाता है जीव को, तब ऐसे कार्यों को बंद करने में वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक उसको उत्तम रस प्राप्त नहीं होगा, तब तक जो रस उसने चखे हैं अभी तक, उस रसों से उसका कैसे छुटकारा होगा? उस रसों से छूट नहीं सकता। तो यहाँ प्रभुपाद उसी बात को लिख रहे हैं कि इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वैसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं, अल्पज्ञानी जो है, कम बुद्धि वाले लोगों को कहा जाता है, अच्छा चल तेरे को विश्वास नहीं है ना हरे कृष्ण महामंत्र पे, चल तू ऐसा खड़ा हो जा, अष्टांग योग कर ले, चल ऐसा कर ले, है ना। तो एक समय ऐसा हमारे साथ भी था, जब हम कृष्ण भक्ति में नहीं थे, तो हम माता जी के दरबार में वैष्णो देवी जाते थे, और ऊपर 14 मील की या कितनी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जब हाँफ जाते थे, तो अब लगता था अब जा कर के कुछ भक्ति हुई है, अब कुछ बात बनने लगी है। जब बिल्कुल हाथ पांव फूल जाते थे चढ़ाई करते करते। तो वास्तव में तो भक्ति सबके लिए सुलभ है। जो नहीं चल सकते भक्ति, उनके लिए भी सुलभ है। आप परिक्रमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वृंदावन की परिक्रमा करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो परिक्रमा नहीं कर सकते, भक्ति तो उनके लिए भी सुलभ है। तो ये जो यहाँ पर बताया है, जैसे कृष्ण वो कहते हैं, अपना अर्जुन कहते हैं, मन, यहाँ पर भगवान ने कहा है मन को और इंद्रियों को और बुद्धि को
कंट्रोल में रहो। और अर्जुन क्या कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म। तो ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको मन में ये जिद्दी है, हठीला है, और इसको वश में करना, वायु को वश में करने से भी मेरे को दुष्कर लगता है। तो इसको मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो वास्तव में मन को जो नियंत्रित करने की विधि जो है वो चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए। भगवान स्वयं दोबारा आए, श्री कृष्ण भक्त के रूप में आए। मन को नियंत्रित नहीं कर सकते? मैं बताता हूं तुमको उपाय। सेवान्मुखो जीवा दो, जीवा से मन को नियंत्रित में करो। ये उपाय, ये जो उपाय दिया हमको भगवान ने, महाप्रभु ने, कि मन को अगर नियंत्रित करना है तो किससे होगा? जीवा से, और कोई उपाय नहीं है। और जीवा से कैसा होगा? जीवा से जो है हरि नाम और हरि प्रसाद, दो काम करने हैं जीवा से। इसको हरि नाम का उच्चारण करना सिखा दो और इसको भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाओ, मन नियंत्रण में आ जाएगा, सारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी। तो ये जो विधि हमारे ऊपर कृपा हुई, भगवान जब आए महाप्रभु के रूप में, गौरांग महाप्रभु लेकर के, और हमारे को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना सरल मार्ग, इतनी सरलता से सभी बंधनों से मुक्त होकर के, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर के, और क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो ऋषिकेश सेवयम भक्तिर उच्यते। तो ये जो इंद्रियां हैं ये भगवान, इसके स्वामी भगवान हैं, इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं। और जब इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं तो इंद्रियां किसकी सेवा में लगनी चाहिए? भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, जिसकी चीज़ है उसी की सेवा में वो लगनी चाहिए। आप किसी की गाड़ी ले आके खुद चलाओ, गाड़ी उसकी है तो गाड़ी उसको चलाना जिसकी गाड़ी है। तो ये तो चोरी है ना, ये चोरी है ना, किसी और की चीज़ को इस्तेमाल करना अपने लिए। तो चोर कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, चोर कभी मुक्त नहीं हो सकता, वो बंधन में ही रहेगा। तो इंद्रियां भगवान की हैं और इंद्रियों से भगवान की सेवा होने दो। तो क्या होगा? तो फिर इससे आप बंधन मुक्त हो जाएंगे, इससे मन नियंत्रण में आ जाएगा, इससे मन और बुद्धि सब नियंत्रण में आ जाएगा। तो इंद्रियों को इंद्रियों की सेवा में लगाने से सर्वप्रथम जो है सेवा जीवा से शुरू होगी, जीवा से शुरू होगी। तो जीवा के द्वारा कीर्तन, हरि नाम जप, और जीवा को जो है भगवान का अर्पित भोग प्रसाद प्रतिदिन खिलाने से सारी इंद्रियां स्वतः नियंत्रण में आ जाएंगी। और ये चमत्कार प्रभुपाद ने करके दिखाया। ये केवल किताबी बातें नहीं हैं, ये प्रभुपाद ने करके दिखाया। किस प्रकार से 70 वर्ष की आयु में प्रभुपाद गए और अमेरिका में जाकर के ऐसे व्यक्तियों को नियंत्रित किया जिनकी मन बुद्धि कहाँ लगी हुई थी? सब व्यभिचार में लगी हुई थी। सब प्रकार का नशा, सब प्रकार का मांसाहार, सब प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग, जो उनका लाइफ स्टाइल था, वो लाइफ स्टाइल है हमारा। इस लाइफ स्टाइल को बीच में जो भी आएगा तो वो उसको नहीं स्वीकार कर सकते थे। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने बड़े चतुरता के साथ, बड़ी चतुरता से केवल उनको
हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से और हरि प्रसाद से जोड़ दिया। इस प्रकार से उनका चित्त जो है दर्पण का मार्जन होता चला गया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम शेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अम्बोधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते से कृष्ण संकीर्तनम। ये जो संकीर्तन है, ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये हमारे मन और हमारी चेतना को, हमारी बुद्धि को नियंत्रित करता है। प्रसाद हमारी चेतना को नियंत्रित करता है। तो ये बात जो भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में खुल के नहीं बता पाए, भगवान ने इतना ही कहा, अभ्यास है ना तो कौनते है वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा आप इसको प्राप्त करो। लेकिन कौन सा अभ्यास, कौन सा वैराग्य? तब उस वैराग्य विद्या को लेकर के महाप्रभु प्रकट हुए कि ये वैराग्य विद्या है। ये वैराग्य विद्या को लेकर के महाप्रभु प्रकट हुए। तो इस प्रकार से अभी इस ध्यान योग पे अभी 6ठा अध्याय विस्तार से इसके ऊपर चर्चा होगी भगवान के द्वारा। लेकिन आगे चल के फिर भगवान कहेंगे, है ना। तो सब योगों में जो है भक्ति योग श्रेष्ठ है। भक्त्या नाम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही आप मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो समय तो हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1-2 मिनट का हमारे पास समय है, तो यदि किसी का कोई टिप्पणी या कोई कमेंट। यस, थैंक यू प्रभु जी, सो नाइस ऑफ योर, रियली बहुत अच्छा क्लास और सुंदर आपने विवेचना करी। कर्म योग और ज्ञान योग आपने बहुत अच्छा समझाया, पर हम थोड़ा भी समझ नहीं पाए। थोड़ा सा कुछ और इसके ऊपर बताएंगे कि कर्म योग और ज्ञान योग। देखिए, ज्ञान योग तो ऐसे समझ लीजिए, एक व्यक्ति पेड़ को ढूंढ रहा है, उसके हाथ में पानी देने के लिए एक बर्तन है, पॉट है, ढूंढ रहा है कि पेड़ मिल जाए तो मैं उसमें पानी डालूं। खोज कर रहा है किसकी? पेड़ की। ठीक है, कौन से पेड़ की? कृष्ण रूपी वृक्ष की खोज कर रहा है। कृष्ण रूपी वृक्ष की खोज कर रहा है कि वृक्ष मेरे को प्राप्त हो जाए तो मैं उसके अंदर पानी डालूं। और भक्ति योग है, उसको वृक्ष मिला हुआ है, वो उसमें पानी डाल रहा है। उसको कृष्ण प्राप्त हो चुके हैं, वो कृष्ण की खोज कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ज्ञान योग जो खोज कर रहा है। और ज्ञान कांड हमने बताया, जब आप भगवान के रूप को निरस्त कर देते हैं, जब आप ये समझते हैं कि भाई भगवान का कोई रूप नहीं है, तो वो ज्ञान कांड हो जाता है, मायावादी। ठीक। तो इसलिए ये ज्ञान कांड और ज्ञान योग में। और कर्म कांड और कर्म योग में अंतर यह है कि कर्म योग में आप अपने जो भी कर्म करते हो उसका फल आप भगवान को अर्पित करते हो, वो कर्म योग हो। और कर्म कांड में जो कर्म का फल होता है वो अपने आप शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे खर्च करते हो। ठीक, वो कर्म कांड है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हाँ।